पिछले कल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तालिबान को इनडायरेक्टली जो चेतावनी दी है उसने दुनिया के कई बड़े बड़े देशों को हिलाकर रख दिया होगा, क्योंकि अभी तक किसी भी देश के रिप्रेजेंटेटिव या फॉरेन मिनिस्टर ने ये नहीं कहा है कि तालिबान बस कुछ ही दिनों का मेहमान है या ये परमानेंट नहीं है। फिर पीएम या प्रेसिडेंट तो छोड़ ही दो, लेकिन ये वार्निंग देकर पीएम नरेंद्र मोदी ने इस तरफ इशारा कर दिया है कि तालिबान रूल में भारत और अफगानिस्तान के संबंध कैसे होंगे। भारत तालिबान रिजीम के अंत का वेट कर रहा है, जब वहां पर दोबारा से डेमोक्रेटिक सेटअप बहाल होगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हर एक चीज की संभावना बनी रहती है। भारत ने तो चलो तालिबानियों के खिलाफ स्टेटमेंट दे दी है, जो इनडायरेक्टली इशारा करती है कि हम पंजशीर की नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करेंगे, ना कि तालिबानियों को। लेकिन अब एक और जियो स्ट्रेटेजिक पावर रशिया ने भी पंजशीर और नॉर्दर्न अलायंस पर अपने पत्ते खोल दिए हैं। यानी जो पंजशीर में 10,000 सैनिकों की फौज तालिबानियों के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ी हुई है, उस पर रशिया ने भी आधिकारिक स्टेटमेंट दे दी है। रशिया ने पंजशीर और नॉर्दर्न अलायंस पर एग्जैक्टली क्या बोला है वो बताने से पहले मैं आपको भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स का जो लेटेस्ट डेटा है वो शेयर कर लूं, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोगों को पता है कि ये डेटा हम हर हफ्ते ट्रैक करके आपको बताते हैं। फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करें तो आरबीआई द्वारा रिलीज डेटा के मुताबिक 13 अगस्त को खत्म हुए हफ्ते में भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स $621 बिलियन से गिरकर $619 बिलियन तक आ गए हैं। यानी पिछले 7 दिनों में भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में तकरीबन $2 बिलियन की गिरावट देखने को मिली है। नया आंकड़ा है $619 बिलियन। मेन खबर की बात करें तो पंजशीर और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अमरुल्ला साले के तालिबान के खिलाफ हथियार उठाकर लड़ने पर रशिया की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है, जो दी है रशिया के अफगानिस्तान में एम्बेसडर डिमित्री जिरनोव ने, जो हाल ही में चर्चा में तब आए थे जब उन्होंने एक सोर्स का हवाला देते हुए अशरफ गनी पर आरोप लगाया था कि वो देश से भागते वक्त बड़ा सारा कैश लेकर भागे हैं। दिमित्री जिरनोव ने तालिबान के खिलाफ एकजुट होती ताकतों पर बोला कि तालिबान अब इतना मजबूत हो गया है कि उसके खिलाफ कोई भी ताकत खड़ी नहीं हो पाएगी। रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर आप हिंदुस्तान टाइम्स के एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जिसके मुताबिक रशियन एम्बेसडर टू अफगानिस्तान दिमित्री जिरनोव ने तालिबानियों की तारीफ करते हुए बोला कि अफगानिस्तान में तालिबान का कोई भी अल्टरनेटिव यानी उसका कोई भी विकल्प नहीं है। कोई भी रेजिस्टेंस जो तालिबान के खिलाफ खड़ी होगी वो फेल हो जाएगी, यानी जो नॉर्दर्न अलायंस रेजिस्टेंस फोर्स है वो अल्टीमेटली तालिबान के सामने घुटने टेक देगी। दिमित्री जिरनोव ने पंजशीर के रेजिस्टेंस फोर्स पर अपनी स्टेटमेंट में कहा कि उनके पास कोई भी सैन्य संभावना नहीं है, वहां ज्यादा लोग भी नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है वहां बस 7,000 आर्म्ड लोग हैं। उनके पास फ्यूल नहीं है। उन्होंने हेलीकॉप्टर उड़ाने की भी कोशिश की थी, लेकिन ना उनके पास पेट्रोल है और ना ही सप्लाईज। रशियन एम्बेसडर ने आगे कहा, पहले अफगानिस्तान में बुरा शासन था जो कि अब चले गया है, अब लोग आशावादी हैं। वैसे रशियन एम्बेसडर ने शायद काबुल एयरपोर्ट की फोटो नहीं देखी है, वरना वो ऐसा तो कभी नहीं कहते कि अफगानिस्तान के लोग तालिबान को लेकर काफी आशावादी हैं। वो आशावादी नहीं, तालिबानियों से काफी डरे हुए हैं। रशियन एम्बेसडर ने इसके बाद बोला कि अब अफगानिस्तान की सिचुएशन बुरी नहीं है, बल्कि ये यहाँ से सुधरेगी। ये तालिबान का टेस्ट है जो उसको पास करना ही होगा। दिमित्री जिरनोव ने आगे कहा कि हम रियलिटी छुपा नहीं सकते हैं, वही यहाँ के वास्तविक अधिकारी हैं। तालिबान का अफगानिस्तान में कोई भी विकल्प नहीं है। साथ में जब दिमित्री जिरनोव से ये पूछा गया कि अफगानिस्तान के कई सारे लोग आज की डेट में दूसरे देशों में भागने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर रिफ्यूजी बनकर शरण लेने के लिए तैयार हैं, उस पर रशियन एम्बेसडर ने कहा कि जो लोग दूसरे देशों में भागने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों के लिए ये मौका टिकट टू न्यू लाइफ इन वेस्टर्न कंट्रीज है, यानी विदेशों में बसकर नई जिंदगी शुरू करने का सुनहरा मौका है। तभी वो लोग ऐसा कर रहे हैं। इसका तालिबान से कोई भी लेना देना नहीं है। वैसे रशियन एम्बेसडर की ये सारी स्टेटमेंट सुनकर ऐसा लग रहा है कि तालिबानियों के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन वही हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या नॉर्दर्न अलायंस को भारत को ओपनली सपोर्ट करना चाहिए, हाँ या फिर नहीं, या फिर वेट एंड वॉच करना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।